सरकार की तरफ से मंगलवार को पेश किए गए पूर्ण बजट को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों का कहना है कि ये बजट भेदभावपूर्ण है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में संसद के एंट्री गेट पर प्रदर्शन हो रहा है। इसमें सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, कल्याण बनर्जी जैसे सांसदों ने भी हिस्सा लिया। बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर विरोध जताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा था कि वो हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से आने वाले असहाय लोगों को पश्चिम बंगाल में आश्रय देंगी। इस मामले को देखते हुए अब बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार को एक नोट भेजा है। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे ने एक बार फिर शिंदे सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दरअसल जरांगे ने अब सरकार को नया अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने अनशन स्थगित करने की घोषणा की है और इस बीच उन्होंने राज्य सरकार को 13 अगस्त तक समय दिया है। उन्होंने कहा कि रात को मैंने स्लाइन लगाई है, स्लाइन लगाकर अनशन करने का कोई मतलब नहीं। सरकार 13 अगस्त तक हमारी मांगों को पूरा करे। एक बार फिर किसान चर्चा में आ गए हैं। दरअसल किसान आंदोलन 2.0 के तहत दिल्ली कूच करने की तैयारी में लगे किसान संगठन शंभू बॉर्डर खोलने वाली याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बॉर्डर खोलने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर में अपना फैसला सुना सकता है। आपको बता दें कि किसान संगठन पहले ही कह चुके हैं कि अगर बॉर्डर खुलता है तो वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। इंडिया गठबंधन के सांसदों के प्रदर्शन को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है और ऐसे में इसे लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ये विरोध बजट में भेदभाव के खिलाफ है। सभी विपक्ष शासित राज्यों को नजरअंदाज कर दिया गया है। हमने कल बजट में पीएम महाराष्ट्र विरोधी योजना देखी। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य है, फिर भी हमें बदले में अपना हिस्सा नहीं मिलता। अकाली दल की वर्किंग कोर कमेटी ने प्रधान सुखबीर सिंह बादल को कोर कमेटी का नए सिरे से गठन करने का अधिकार दिया है। ऐसे में इसे लेकर पार्टी के उप प्रधान डॉक्टर चीमा ने बताया कि वरिष्ठ नेताओं की चंडीगढ़ में एक बैठक हुई, जिसमें कोर कमेटी को भंग करने और सभी विंगों का नए सिरे से गठन करने का फैसला लिया गया। एक तरफ जहां बिहार राजनीतिक उलटफेर की वजह से चर्चाओं में बना है, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा हो रही है। ऐसे में बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज सदन में सरकार एंटी पेपर लीक बिल पेश करेगी। हालांकि ये बिल कल ही सदन के पटल पर रखा जाना था, लेकिन विपक्ष के सदन से वॉकआउट कर देने के कारण ये बिल पेश नहीं हो सका। अब उम्मीद है कि आज ये बिल जरूर पेश होगा। केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के लिए कांग्रेस नेता हर की पैड़ी पहुंच गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ब्रह्मकुंड पर पूजा कर रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कई अन्य नेता भीमगौड़ा पर आमजन से मुलाकात करते हुए यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। हर की पैड़ी से शुरू होने वाली श्री केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की सफलता को लेकर मंगलवार को यूनियन भवन में कांग्रेसियों की बैठक हुई, जिसमें संकल्प लिया गया कि यात्रा में अधिक से अधिक कांग्रेसी शामिल होंगे। हिमाचल में सुक्खू सरकार बड़ी फेरबदल की तैयारी में नजर आ रही है। दरअसल यहां प्रदेश सरकार शून्य पंजीकरण वाले 99 स्कूलों को बंद करेगी, जबकि 5 से कम छात्र संख्या वाले 460 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों में इनके विद्यार्थियों को शिफ्ट किया जाएगा। तो वहीं ये भी फैसला लिया गया है कि शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा और सहयोगी आजसू ने भी अपनी कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भाजपा शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने के लिए आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो दिल्ली रवाना हो गए। यहां पर मुख्य रूप से शिवराज सिंह चौहान से सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे।